बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक बहुत छोटी सी मगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, आजकल आपको एक बहुत शोर और बहुत ज़्यादा एक वीडियोज़ नज़र आ रही हैं कि यूट्यूब ने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे के वॉच टाइम की जो लिमिट लगाई थी या पाबंदी लगाई थी, शर्त लगाई थी, वो ख़त्म कर दी है। तो आज मैं उस हवाले से छोटी सी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें इजाफा करना चाहता हूँ। देखिए, आपको हकीकत पसंद होकर रहना पड़ेगा। अगर आपको यूट्यूब पे काम करना है तो फिर झूठी अफवाहों या झूठी वीडियो से परहेज़ करना पड़ेगा। हो सकता है आपको मैं ये वीडियो जो है थोड़ी सी मायूस कुन लगे, लेकिन हकीकत ये है जिसको मैं टू द पॉइंट अगर बयान करूं तो यूट्यूब ने अभी पाकिस्तान में ऐसा किसी किस्म का कोई भी पाबंदी हटाई नहीं है। ये सिर्फ जो वीडियो बना के आपको कहते हैं ख़त्म होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, चंद ममालिक के लिए जिसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, उन्होंने इस पाबंदी को कम किया है, यानी 500 सब्सक्राइबर्स का कह दिया है या 3000 घंटे का वॉच टाइम कह दिया है। लेकिन पाकिस्तान में ये कहा गया कि अभी इसको हम सोचेंगे, कंसिडर करेंगे, इन फ्यूचर हम इसको लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर यूट्यूबर्स ने धड़ाधड़ वीडियोस बनाने शुरू कर दिए कि पाबंदी ख़त्म हो गई है, 1000 घंटे का जो 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो ज़रूरी नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए, लेकिन बात सिर्फ यह है कि हम इन चीज़ों की तरफ इसलिए भागते हैं कि हम मेहनत करने से गुरेज करते हैं। मैं चंद एक बातें जो आपके गोशगुजार करना चाहता हूं भाई, कि जो बंदा 500 सब्सक्राइबर्स कर सकता है, क्या वो 5000 सब्सक्राइबर नहीं कर सकता? क्या वो 10,000 सब्सक्राइबर नहीं कर सकता? वो कर सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए कि हम पाबंदी से काम करें, मेहनत से काम करें। मैं आपको एक टिप दूंगा, सिर्फ एक टिप अगर आपने उसको याद रखा, उसको सोचा समझा, तो फिर इंशाल्लाह ताला किसी सूरत में भी नाकामी नहीं होगी। टिप ये है कि यूट्यूब में एक उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी आपका चैनल जो है वो रुक जाता है, कभी व्यूज़ रुक जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे चैनल डेड हो गया है। कई कई दिन उस पर व्यूज़ ही नहीं आते या बाज़ का सब्सक्राइबर्स ही नहीं आते। तो वहाँ आपको मुस्तकिल मिजाजी और हौसले का मुजाहरा करना पड़ता है। जो लोग उस टाइम में अपने आप को संभाल लेते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं, आपके इर्द गिर्द बड़े ही ऐसे लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। तुम्हारा चैनल नहीं चलेगा, तुम नहीं कर सकते। लेकिन जो शख्स यकीन कर ले कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, यकीन माने वो कभी नाकाम नहीं होता। सिर्फ आप काम करते रहें। टिप जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने कभी भी सब्सक्राइबर्स को नहीं देखना, कभी भी व्यूज़ को नहीं देखना कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। आपने मुसलसल काम करते रहना। ठीक है, साल डेढ़ साल बहुत मुश्किल होता है, सबके लिए होता है, हमारे लिए भी था। लेकिन उसके बाद आसानियाँ आती हैं। शुरू शुरू में बाज़ औक़ात बेशुमार नाकामियाँ होती हैं, बेशुमार दफ़ा बंदा डीमोटिवेट होता है, दिल छोड़ जाता है, हिम्मत हार जाता है। लेकिन आपने अपने आप को कायम और मुस्तहकम रखना है। यकीन माने यही एक टिप है जो आपको कामयाब कर सकती है। आपने किसी की बातों पे ध्यान नहीं रखना। आपका चैनल कभी डेड नहीं होगा। आप सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहें। बस फ़र्क ये है कि काम अपना करें। दूसरों की चीज़ें उठा उठा के कॉपी करके ना लगाना शुरू कर दें या दूसरों का म्यूज़िक इस्तेमाल ना करना शुरू कर दें। काम जो करें करें अपनी मेहनत से, हिम्मत से करें, मेहनत से करें, लगन से करें, ईमानदारी से करें। यही राज है यूट्यूब पे कामयाबी का। तो फिर सब्सक्राइबर 1000 हों या 500 हों, फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन माने, मेरे भी सब्सक्राइबर्स जो 1000 हुए थे तकरीबन 1.5 साल लग गया था, और आज अल्लाह का शुक्र है 15-20 दिन में दोबारा 1000 सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। ये तो अभी मेरा चैनल खुद जो बहुत है ग्रो कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक के साथ ऐसा ही होता है। बहुत दफ़ा रुका, बहुत दफ़ा व्यूज़ बहुत ही डाउन चले गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी आपने। आपने किसी की बातों पे ध्यान नहीं रखना। सिर्फ एक बात मेरी याद रखें, अगर इसको पल्ले बांध लेंगे कभी नाकाम नहीं होंगे। कि कामयाबी कभी भी ओवरनाइट नहीं आती, कभी भी जल्दी नहीं आती। कामयाबी एक लॉन्ग प्रोसेस का नाम है। जैसे कामयाबी जो बहुत जल्दी ले लेते हैं लोग किसी भी तरीके से, 2 नंबर तरीके से, तो फिर वो नीचे भी उसी तरह ही आते हैं। कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैंने बताया ना कि ओवरनाइट नहीं आती, ये एक मुस्तकिल मिजाजी से आती है, टाइम से आती है। और जो टाइम से आती है फिर वो लॉन्ग टर्म चलती है। और जो आर्जी कामयाबी होती है, जो 2 नंबर तरीक़ों से ली जाती है, वो बिल्कुल जैसे दूध के ऊपर झाग आती है, या आप किसी कोल्ड ड्रिंक को जब उंडेलते हैं ग्लास के अंदर तो झाग से भर जाता है बहुत जल्दी से, और फिर नीचे भी उतनी ही जल्दी आता है। तो अगर आपने गलत तरीके से कामयाबी हासिल की तो झाग की तरह आप बहुत तेज़ी से आगे आएंगे, लेकिन उतनी ही तेज़ी से फिर नीचे भी बैठेंगे। लेकिन अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की
ٹائم تو لگے گا لیکن پھر وہ مستقل مزاجی سے ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں میری یہ چھوٹی سی ویڈیو جو آپ کو موٹیویٹ رکھے گی، آپ کو مستقل مزاجی سے کام کرنے پر اکسائے گی۔ میں امید کرتا ہوں ہم پاکستانی لوگ اگر محنت کریں تو ہم کسی سے بھی کم نہیں ہیں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔